हमारे पर ये चंद आदमी जेसीबी लेके हमें दौड़ा दिखाते हैं। इस पे डीसी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर थोड़ा गौर से इसके मसले को देखा जाए। सरकार इस गल को फायदा सोचा कि बस्ती नहीं लोड़ी है तो रिछा वास्ते रोड ले जानी ता ठीक है। अगर इंसान बचाना है तो ता रोड जड़ी अड्डा तोड़ी आई हुई है तो उसमें जो कड़ो नुकसान है पार पार गाँव वास्ते। उठ मोट मिसाल बस्ती चके गरीबा लोगों के हमना एक एक मतलब जमीन चलो हमारी जमीन को मौका करे जाए कि हमना दूसरी जगह मकान पर लाता हुआ भी हमने कोई सूरत नहीं है। हम लोगों की क्या बचा है। एक अमेले भी आयो दूजो भी आयो तो मारो तक तो चके फायदों के हम लोगों ने अमेले बना गए। अगर चंगी भली ऊपर निशान लगी हुई 3 साल के 4 साल हो गए इस रोड इसमें निशान लगी हुई वह रोड बंद कर छोड़ी तो मन तो बस्ती चकन की कोशिश लाई हुई ठीक है। अगर बस्ती चकनी है तो रिक्शा वास्ते रोड नहीं जानी है तो ठीक है। मरना महीने आते 6 भाई ये हैं हमें हूँ मरन के करीब मरन जी भी जागने दफन करेंगे तो की करेंगे हैं मकान नहीं टूट पाएंगे रोड दफन का हम ये खबर अयो हूँ हमारा मकान आई जब ये गया नार में हमारे भाई लोग हम जो हमारा जो ये एरिया है ये बहुत लैंड स्लाइडिंग में होता है। ये हमें पता है, हम यहाँ के रहने वाले हैं जनाब। इसमें नज़र लोगों की नज़र ये है कि हम यहाँ जब रोड निकलेगा हम नहीं रह सकेंगे यहाँ पे, हम यहाँ से लैंड स्लाइडिंग में आ जाएंगे। हमारी गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से और बाकी जो इस पे नज़र रखते हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि इस पे देखा जाए। हम रोड नहीं कहते हैं कि रोड निकलनी चाहिए, वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो किसी 500 घर हमारे से ऊपर हैं, वो नीचे से रोड गई, उनका क्या फ़ायदा है रोड का। चंद आदमी है जो अपने बाटा बटपुरा वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ 6 में मैं हमने इसलिए बुलाया आपके कि यहाँ के रोड का मसला है। हम 6 भाई हैं, हमें ज़मीन मरलों में है, कनालों में नहीं है। हमें इसका कोई पता नहीं कि ये सर्वे कब है क्या है, हमें कोई पता नहीं है। आज अचानक ये कुछ लोग मशीन लेकर यहाँ पे आए हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर सर्वे हुआ है, मगर हमें इसका कोई पता नहीं है। क्या परसों पटवारी साहब यहाँ पे आया कि बोलने लगे यहाँ पे रोड निकलेगा, फिर हमें पता चला। पहले भी ये बोलेंगे यहाँ से रोड निकालनी है, हमने एप्लीकेशन दी है डीसी साहब को क्या, फिर उसने डीसी साहब ने कहा मैं ये डिपार्टमेंट को नोटिस रखूँगा, आपकी रोड नहीं निकलेगी जब तक मौका पे हम आ जाएंगे अफसर देखेंगे वहाँ पे। यहाँ पे कोई नहीं आया, रोड रुक गई। रोड बनानी भी जो है लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लोगों को इस रोड से दिक्कत क्या है? हमें ये दिक्कत है कि अपर बाटा रोड बनी है, क्या अपर बाटा रोड बनी है, ये बटपुरा, इसमें कोई ना आगे कोई बस्ती है ना आप पे कोई। अब पहलगाम के लिए रोड उठानी है बाटा, अपर बाटा से उठानी है, वहाँ पर रोड बनी है, वहाँ से उठाओ बस स्टैंड से। ये चंद लोग इसमें गुंडागर्दी और अपना जोर दिखा के यहाँ मशीन की तैयारी करते हैं। इसमें एक मसला है कि जो हमारा कब्रस्तान है, लोग गवर्नमेंट शमशान घाट के लिए और कब्रस्तान के लिए पैसा देती है, ये लोग जेसीबी लेकर हमारे कब्रस्तान को ले आते हैं। इसमें हमारी ये गुजारिश है अगर कोई बच्चा मार गया या बूढ़ा मार गया या कोई औरत मार गई, ये लोग जिम्मेवार हैं जो इसमें जास्ती करते हैं। मतलब रोड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? हमें प्रॉब्लम है, कब्रस्तान जाता है, मकान जाता है, कहाँ जाएंगे? हमें पहले रास्ता दिखा है, हम कहाँ जाएँ, फिर रोड निकाल। इंतजामिया से क्या गुजारिश? ये गुजारिश है कि हमारा इंसाफ करो। हमारे पर ये चंद आदमी जेसीबी लेकर हमें दौड़ा दिखाते हैं। इस पर डीसी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर थोड़ा गौर से इसके मसले को देखा जाए। क्या कल अगर कोई मर जाए तो हम जिम्मेवार है ये लोग। आपका क्या नाम है और आप भी यहीं भाटा के ही रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद असलम, मैं एक्स वार्ड मेंबर पंचायत भाटा से ही हूँ। इसी एरिया में मेरी भी ज़मीन आगे पड़ती है। इन लोगों को पहले इनकी ज़मीन आती है तो बाद में हमारी ज़मीन आती है। हमारी ज़मीन में हमारे पास इतनी ज़मीन अवेलेबल नहीं है कि जो हम रोड को भी देकर और ख़ुद को भी हम अपना रहना सहना जो है कर सकें। हमारे पास इतनी ज़मीनें नहीं है। हाँ, रोड भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं कि रोड नहीं है, रोड का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा पहलगाम यहाँ हुआ है तो इसको भी रोड देना ज़रूरी है। मगर हमने जो इनसे रिक्वेस्ट की थी, जैसे एमएलए साहब से भी मैंने अभी बात की हुई है, मैंने उससे फ़ोन किया, वो सेक्रेटरी जा रहे हैं, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की यही इसी बात की कि आप जो टाइपिंग पॉइंट रोड का उठाओ वो ऊपर से बस स्टैंड से, जैसे इन्होंने बोला टाइपिंग पॉइंट जो है बस स्टैंड से उठा, चलो नीचे से भी उठाया, उससे भी हमें कोई इतराज़ नहीं है। जो पुराना रोड जो निकला हुआ है, शायद उसकी लोकेशन सुपने या प्रांजल टू सुपना ही है, उसकी जो लोकेशन है जो 1.5 किलोमीटर की 2 किलोमीटर है, वो मैंने उसको अच्छी तरह से देखा नहीं है, तो वो उसका कुछ काम हुआ है, वो आगे निकली हुई है। इन लोगों का यही कहना है कि हमारी ज़मीनें, ये जैसे शेर मोहम्मद बात कर रहे थे, जो इनके ये 7 भाई हैं, इनके पास उतनी ज़मीन नहीं है, मरलों में तकसीम हो रही है। इनका यही कहना है कि कल अगर रोड में जाएगी तो हम किस जगह अपना गुजर बसर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 है, आप कैमरामैन से गुजारिश है कि पीछे वाला जो पहाड़ है ये भी दिखाएं। वहाँ से जब लैंडस्लाइड होती है, जब ये फ्लड का एरिया है, जब फ्लड आती है वो सीधे रोड पे चढ़ेगी, रोड पे, और इसमें नुकसान होने का
चांसेस है। एक आपकी नंबर क्या गुजारिश है मौजूदा हुकूमत से और सरकार से, मौजूदा इंतजामिया से? सबसे पहले इंतज़ामिया से मेरी यही गुजारिश है कि इस पे एक टीम बनाई जाए, वो अच्छी तरह से देखें कि इस पे क्या बेहतरी रहेगी, क्योंकि वो भी लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो यहाँ पे ज़मीनी सतह पे आएंगे, वो देखेंगे यहाँ पे हम लैंडस्लाइड को किस तरह से रोक पाएंगे, या फिर जो फ्लड वाला एरिया है इसमें बेहतरी रहेगी या फिर इसमें कुछ नुकसान होगा। जैसे कि आपको पता है ठाठरी में जब रोड निकल आया, फिर उसमें कितना लोगों का नुकसान हुआ, क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर थे, जब लैंडस्लाइड हुई तो बहुत सारा नुकसान हुआ, वो भी आवाम का ही नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। जब पॉपुलेशन कम होगी तो गवर्नमेंट का नुकसान होगा, तो हर एक का नुकसान होगा। यही गुजारिश है, जैसे हमारे यहाँ MLA हैं श्री प्यारेलाल शर्मा जी, मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी इस पर बेहतरी तरीके से नज़रसानी करें और इन लोगों का भी कुछ ना कुछ चारा सोचें। चलो हमारी अभी लगभग 1 किलोमीटर निकल कर रोड, तो फिर आगे हमारी ज़मीनें आ रही हैं उस टाइम। और यही सबसे पहले यही गुजारिश है कि हम ST के लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। हम जब पहाड़ों पे थे ऊपर, तो आपको आमतौर पे पता ही, हम पहाड़ों पे जाते हैं, जब हम पहाड़ों पे थे उस टाइम कहीं सर्वे हुआ, हमें कोई अता पता ही नहीं है, इन लोगों को भी कोई पता नहीं है, पता है किसे ना। परसों पटवारी साहब यहाँ पे जब पटवारी साहब परसों आया, देखो इन्होंने ये टेंडर शेंडर निकाल के बाज़ाब्ता ठेकेदार ने LNT यहाँ चढ़ा के, उनकी LNT बैठी हुई है। अब उन्होंने कहीं डिसीजन लिया है कि अब किस हिसाब से वो काम करेंगे, किस हिसाब से नहीं। एक मेरी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से एक ही गुजारिश है कि एक स्पेशल टीम बनाई जाए जो इस एरिया का अच्छी तरह से मौका किया जाए। लैंडस्लाइड का कितना नुकसान होगा, क्या होगा। शुक्रिया। गवर्नमेंटस के ये रोड ये मे कनाल जमीन जनान कन गरवाजन बहुत गरस मज कत मज गरस मज ये अक कनाल जमीन सह रोडस मज तो मे बच्चे 4 तम कोड़ गन पगह तो अमिस मान गरवाज कह ना बोय ना कह तो ना मोल तो अमिस मौज बुढ़ तो रोड चाहन कह क्या रोड चाहन मगर रोड गि सेंटर मज वत उस रोड हेरम सह अगर नेर तथ सारी चाहन रुकाव पहलगाम कन रोड कह कि तम ती बस्ती रोड गि गन तोड़ तो रोडस कह मगर ये रोड यह गलत। ये गुजारिश है जो रोड निकल रही है भवानीपोरा से पहलगाम के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। गरीब रहते हैं यहाँ, अगर इनको रोड लेनी है तो बस स्टैंड से ले, उसमें कोई मकसद भी है। गरीब भी रहते हैं बहुत, उनके लिए हर कुछ सामान भी पहुँचेगा। नीचे से नाले में से रोड निकालने से कौन सा फ़ायदा उनका होगा, कौन सा सामान उधर पहुँचेगा। हमने MLA बनाए, जो भी कुछ बनाया हमने वो गलत ही चुना। क्यों MLA हमने इसलिए बनाया था कि गरीबों का देखभाल करे। आज अगर MLA को फ़ोन करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पहले आते थे दावा करते थे ये से काम करेंगे, वही काम करे जो आप ये ज़मीन खोद रहे हो लोगों की, गरीबों को 2-2 मरले ज़मीन है वो भी उठा रहे हो। अगर रोड लेनी है उसमें भी कोई मकसद होता है, हर एक को बुलाना पड़ता है। हम यहाँ से रोड निकाल दें वो हमें पता ही नहीं कब हुआ क्या हुआ। आप चाहते हो कि जो रोड आगे के लिए पहलगाम के लिए रोड होनी चाहिए। पहले पहलगाम के लिए सर्विस दे रहे थे मंदिर से, वो सर्विस नाकाम है क्योंकि लोगों ने नहीं दिया। अब बाटा से रोड निकाल रहे थे, वहाँ से क्यों नहीं उठाया उन्होंने। पहलगाम के लिए भी रोड ज़रूरी है, उनको बहुत। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि कहाँ से पहलगाम के लिए सड़क होनी चाहिए? जनरल रोड भी उधर से अड्डे जो बस स्टैंड भाटा का है वहाँ से रोड उठाया, हमको भी फ़ायदा है उसमें, लोगों को बहुत फ़ायदा है कि पहलगाम रोड पहुँचेगी, उनको भी बहुत फ़ायदा है।